एक और मुद्दा धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। वो मुद्दा है जातीय समीकरण का, जिसकी चपेट में यूपी की सियासत है। रामचरितमानस को लेकर लगातार पार्टियां अपने एजेंडे के हिसाब से बयानबाजी कर रही हैं, ताकि अपने वोट बैंक को साधा जा सके। इसी कड़ी में अब मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। ये कैसा धर्म है? पूरे शुभ समाज को अपमानित करने की बात करता है। क्या यही धर्म है? क्या सब विकास विरोधी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, गुंडागर्दी और अराजकता का संरक्षण करने वाले लोग हैं। रामचरितमानस की चौपाई के विरोध में ऐसी चिंगारी उठी जो शहर शहर में गुस्से की लपटें बनकर धधक रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर यूपी से बिहार तक जबरदस्त सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर शूद्र वाली पोस्टरबाजी कर इस मुद्दे को और तूल दे रहे हैं। और इसी विवाद के बीच लखनऊ में सिख समुदाय के लोग रामचरितमानस की प्रतियां लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। यहां एसपी नेताओं से उनका आमना सामना हो गया। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर हंगामा बरपा। अब तो आप बोल नहीं रहे, मौन रखे। मर्यादा पूरी तुम्हारी की, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो क्या ढोलक का स्कूल खुलेगा? क्या गाय भैंस बकरी बैल का स्कूल खुलेगा? फिर अब हम आधी आबादी है इस देश के, सकल ताड़ना के अधिकारी। बाबा तुलसीदास जी इतनी नारियों से, पूरे विश्व की नारियों से क्यों नाराज थे जो ऐसा लिख दिए? लगातार बढ़ते टकराव और नेताओं के बयानों वाले दावों से ऐसा लगता है कि रामचरितमानस की चौपाइयों पर छिड़े विवाद का सिरा 24 के लोकसभा चुनावों से जुड़ता है। हर दल इस मुद्दे को अपने हिसाब से उठा रहा है, अपने नफे नुकसान के हिसाब से सियासत को आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि पूरे विवाद पर जब बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान आया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्हें गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। समाजवादी पार्टी प्रमुख का इन वर्गों की वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में हुई 2 जून 1995 की घटना को याद कर अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर समाजवादी पार्टी की सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। मायावती के हमले के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। दलित पिछड़ों के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया। उधर इस वार पलटवार के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार धर्म को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता ऐसे बयानों को जातिवादी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है, प्रताड़ित किए जाने की बात करता है, पूरे शुद्ध समाज को अपमानित करने की बात करता है। क्या यही धर्म है? देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह सब विकास विरोधी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, गुंडागर्दी और अराजकता का संरक्षण करने वाले लोग हैं और इनको जनता ने नकार दिया है। रामचरितमानस पर विवाद की शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से हुई। यूपी में इस पर सियासत परवान चढ़ी। भारी संग्राम के बीच तेजस्वी यादव भी वर्ण व्यवस्था बनाने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। इशारों में ही सही इस सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था किसने लागू? वर्ण में कुछ लोग कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है और बाकी जो है निम्न है, ये ना बात है। लेकिन संविधान में क्या है? देश तो संविधान से ना चलता है, तो संविधान में तो सबको ना बराबरी का हक है।
वहीं कांग्रेस लोगों की आस्था के मुद्दे पर खुलकर बयानबाजी से बच रही है। इस मुद्दे पर राजनीति को गलत बता रही है। मंदिर से निकाल के घर घर तक पहुंचाने का काम तुलसीदास जी ने, ये संत महात्माओं ने जो किया है उसके मूल तत्व को समझिए आप। ये छोटे छोटे चीज में विवाद पैदा करके आप केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ तक रामचरितमानस हो या कोई पवित्र ग्रंथ, उसको करोड़ों लोग मानते हैं, उनकी आस्था का विषय है। इस पे किसी को अपमानजनक टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे मारुति हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य। अगले साल यानी 2024 में राम मंदिर तैयार हो रहा है। बीजेपी के लिए ये वोटों का रामराज होगा। माना जा रहा है कि विरोधी रामचरितमानस के बहाने दलित पिछड़े का मुद्दा गरमाएंगे। इस बहाने 24 की चुनौती को मजबूत बनाएंगे। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मिलन शर्मा के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा, आज तक।